देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तम नगर में बनेगा 5 करोड़ की लागत से महाराजा नीमपाल सिंह पार्क। हर विद्यार्थी में होती है अनोखी प्रतिभा, कहा शिवरतन गुप्ता ने। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप ने सामाजिक संदेश के साथ मनाया शहीदी दिवस। AITS कॉलेज में खेलोत्सव 2025 के समापन पर विजेताओं को किया गया सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। भिवानी के उत्तम नगर में 5 करोड़ की लागत से महाराजा नीमपाल पार्क एवं सामुदायिकी केंद्र बनाया जाएगा। सामुदायिकी केंद्र में महाराजा नीमपाल के जीवन से जुड़ी स्मृतियां रखी जाएंगी। इसका शिलान्यास विधायक घनश्याम सराफ ने किया। वहीं नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पार्क का शिलान्यास किया। इस क्षेत्र की इन मांगों को लेकर पार्षद सुभाष तंवर पिछले 7 साल से लगा हुआ था, जो कि विधायक सराफ व नप चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह के सहयोग से उनका सपना पूरा हुआ। उत्तम नगर के लोगों के लिए नगर परिषद पार्क तैयार करवानी जा रही है, जिसका शिलान्यास विधायक घनश्याम सराफ व नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने नारियल तोड़कर किया। पार्क के निर्माण पर करीबन 18 लाख रुपए की लागत आएगी। पार्क के बनने से उत्तम नगर, डाबर कॉलोनी, ऑटो मार्केट के आसपास रहने वाले लोगों को फायदा होगा, क्योंकि इन इलाकों में सुबह व शाम के वक्त घूमने के लिए कोई पार्क की सुविधा नहीं थी। इस मौके पर विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि उक्त सामुदायिक केंद्र महाराजा नीमपाल सिंह के नाम से होगा, क्योंकि महाराजा नीमपाल सिंह ने उक्त शहर को करीबन 1326 ईस्वी के आसपास बसाया था। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि अभी शहर में करीब 106 पार्क हैं, अब पार्कों की संख्या 107 हो गई है। उन्होंने बताया कि अब तक शहर के 45 पार्कों का जीर्णोद्धार किया जा चुका है, बाकी बचे पार्कों का जीर्णोद्धार प्रक्रिया जारी है। जल्द ही इन पार्कों का भी जीर्णोद्धार का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। शहर का कोई भी पार्क जर्जर हालत में नहीं रहेगा। पार्षद सुभाष तंवर ने बताया कि उत्तम नगर इलाके में पार्क व सामुदायिकी केंद्र बनवाए जाने को लेकर पिछले 7 साल से प्रयासरत थे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि भिवानी के अंदर जिन्होंने महाराजा नीमपाल सिंह ने भिवानी की स्थापना की थी 26 फरवरी 1376 को, आज उनके नाम से यहाँ पर एक पार्क का शिलान्यास अभी हुआ है विधायक जी के और भवानी प्रताप के सहयोग से। और हमारे सुभाष MC ने 7 साल से ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पार्क बनना चाहिए महाराजा नीमपाल सिंह जी के नाम से, और विधायक जी ने और भवानी प्रताप ने साथ में एक और भी बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर कर दिया है कि महाराजा नीमपाल सिंह जी के नाम से एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसकी अकेले की लागत 5 करोड़ रुपए होगी, जो इस पूरे एरिया के लिए एक धर्मशाला का भी काम लेगा, शादी विवाह का भी। महाराजा नीमपाल तो भिवानी के 1376 में 26 संस्थापक रहे, उनके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमारी भिवानी की जनता और आसपास के साथियों का यह आह्वान किया उन्होंने कि नीमपाल सिंह के नाम से एक पार्क बनाया जाए। तो आज जगह भी चिन्हित हो गई है और उस पे नारियल भी फोड़ दिया गया है। 100% इसका काम जल्द से जल्दी पूर्ण हो जाएगा। और जो साथ में लगती एक जमीन है उसमें महाराजा नीमपाल सिंह के नाम से एक कम्युनिटी सेंटर की स्थापना करेंगे, जिससे भिवानी के लोगों को उनकी कल्चर के बारे में पता चले कि कल्चर क्या थी और किस प्रकार उन्होंने भिवानी की स्थापना की। ये सारी चीजें उसमें रखी जाएगी। मैं हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप, ठाकुर विक्रम सिंह जी, हमारा सुभाष बंटी भाई, इनकी पत्नी है, ये भी प्रतिनिधि हैं हमारे। ऐसी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं, तो इससे निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को पूरे नगर वासियों को इसकी व्यवस्थाओं का लाभ भी मिलेगा। और ऐसी व्यवस्थाएं हम चारों तरफ पूरे शहर के कोने के अंदर ऐसी हमारी योजना के अंदर जो नींव रखी गई है। उत्तम नगर लोहारू रोड चारा मंडी के पास करीबन 1 एकड़ में ये पार्क बनकर तैयार होगा। और ये लंबे समय से उत्तम नगर और डाबर कॉलोनी के लोगों की मांग चली आ रही थी। करीबन 7 साल से मैं इसके पीछे लगा हुआ था माननीय विधायक जी और चेयरमैन साहब के, और आज ये मांग पूरी हो गई है।
क्योंकि आज इसका शिलान्यास हो गया है और आज इसका कार्य का शुभारंभ हो गया है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद माननीय घनश्याम सराफ जी, हमारे जो भिवानी के विधायक है, और चेयरपर्सन भवानी प्रताप जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इस काम तक पूरा करने में मेरा सहयोग और आशीर्वाद दिया मुझे, और उत्तम नगर डाबर कॉलोनी के लोगों की जो मांग थी उसका पूरा करने का काम किया। अब यहाँ पर क्योंकि जो डाबर कॉलोनी है और उत्तम नगर कॉलोनी है, इनके करीबन 3 किलोमीटर दूर तक कोई भी पार्क नहीं था। ये बच्चे घूमने में और में सबका हवादार और जो एक पर्यावरण का जो वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में द्वितीय वार्षिकोत्सव तरंग धूमधाम से मनाया गया। महोत्सव के मुख्य अतिथि वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता थे। समारोह की अध्यक्षता स्कूल के महासचिव पवन कुमार बुवानीवाला, कोषाध्यक्ष विजय किशन अग्रवाल, वैश्य कॉलेज प्राचार्य संजय गोयल ने की। शहीदी दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्य अतिथि शिवरतन गुप्ता ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज़ादी की नींव इन वीर शहीदों के बलिदान से मिली है। प्राचार्य डॉक्टर करतार सिंह जाखड़ ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वैश्य इंटरनेशनल स्कूल के द्वितीय वार्षिकोत्सव तरंग के मुख्य अतिथि वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने शहीदों को याद करते हुए कहा कि आज़ादी की नींव वीर शहीदों के बलिदान से मिली। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए संदेश दिया कि प्रत्येक बच्चे को हर एक गतिविधि में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे में प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती। बच्चों ने वीर शहीदों को याद करते हुए नाटक के माध्यम से सभी की आंखें नम कर दी। वहीं बच्चों ने जीवन एवं संस्कार संस्कृत नाटक के माध्यम से बताया कि जीवन में हमें किसी को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। प्राचार्य डॉक्टर करतार सिंह जाखड़ ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने छात्रों की वर्ष भर की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए बताया कि विद्यार्थियों ने सह शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बताया कि विद्यालय के छात्रों ने ब्लॉक स्तर, जिला स्तर एवं राज्य स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भारत के इतिहास में आज एक महत्वपूर्ण दिवस है, बलिदान दिवस, जिसमें हमारे वीर सपूत श्री भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अपने जीवन का बलिदान दिया, अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश की आज़ादी का रास्ता प्रशस्त किया। मैं इस अवसर पर तीनों शहीदों को नमन करता हूँ। और एक ऐसा संयोग है कि आज इस शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ही हमारे वैश्य इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक पारितोषिक वितरण एवं स्कॉलरशिप और ये सारे जो दिए जाएंगे समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में जिस प्रकार से हमारी हार्दिक इच्छा थी कि वैश्य इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे एक अलग तरह की पहचान अपनी बनाएं, तो बहुत थोड़े समय में ही, मैं कहूँगा केवल 1 वर्ष के अंतराल के अंदर अंदर ही वैश्य इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने अपने आप को उस स्तर पर पहुंचाया जो राज्य स्तर पर भी पुरस्कार हासिल कर रहे हैं। और भविष्य में भी हमारी यही योजना है कि इस स्कूल को एक अलग तरह का रूप दे करके और एक अलग तरह के भिवानी के लोगों को शिक्षा का प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि बच्चे अपनी प्रतिभा का निखार करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल भिवानी का, न केवल हरियाणा का, बल्कि पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर सकें और भारतवर्ष की एक अलग पहचान बना सकें। आज चाहे हमने ये 100 के करीब तो बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं, उन पार्टिसिपेंट्स बच्चों को भी लाखों रुपए का पुरस्कार और स्कॉलरशिप के रूप में हम दे रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से बच्चों ने अपनी चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाई है, जिनको पुरस्कार आज दिए जा रहे हैं। 99% से भी अधिक अंक इस स्कूल के विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। और एक अभी साइंस की एग्जीबिशन अगर आपने देखी हो, चंद्रयान वाली, तो चंद्रयान का किस प्रकार से प्रक्षेपण हुआ और वो सारा भारत की किस प्रकार से चंद्रयान के ऊपर जाने से एक अलग रूप की छवि बनी है। तो स्पेस में भी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस स्कूल के माध्यम से
हम भिवानी नगर वासियों को एक अच्छा शिक्षा का प्लेटफॉर्म दे करके और सर बच्चों के सर्वांगीण विकास की योजना तैयार। बहुत ही हर्ष की बात है कि वैश्य इंटरनेशनल स्कूल जो हमारा वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अंदर में चलता है, आज अपना 1 साल के बाद ये दूसरा साल है एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और उनका जो वार्षिक पारितोषिक वितरण के अलावा जो रिजल्ट्स है वो सभी प्रिंसिपल महोदय ने बहुत अच्छी रिपोर्ट सुनाई और सबको अवगत कराया कि वैश्य इंटरनेशनल स्कूल की कितनी बड़ी परफॉर्मेंस है। देखिए, ये इस प्रकार का आयोजन किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी स्कूल का एक दर्पण होता है। अगर इस प्रकार के जो उच्च क्वालिटी की विद्या यहाँ पे दी जाती है तो गार्जियंस को शहर में, भिवानी में ये पता चलता है कि वैश्य इंटरनेशनल स्कूल एक बहुत बड़ा अपने आप में एक प्लेटफार्म रखता है और एजुकेशन की फील्ड में बहुत ही आगे है। इस स्कूल में जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं हैं, मैं समझता हूं कि बाकी शहर की दूसरी स्कूलों में नहीं है। इतना बड़ा स्पेस, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि थिएटर जो कि सिनेमा हॉल होता है वो पूरी भिवानी में ही नहीं अभी तो पूरे हरियाणा में मैं समझता हूँ कि वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में है, ताकि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस, अपनी प्रस्तुतियाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपने अधिक से अधिक उन्नति कर सकें। और जहाँ तक सवाल है, आज हमने जो देश के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया, तीनों महागुरु जो देश के ये बलिदान हुए, उनको भी आज हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उन हजारों बलिदानियों को जिनके इंडिया गेट पे दिल्ली में नाम हजारों के रूप में उकेरे गए हैं, आज उनको भी हम नमन करते हैं, याद करते हैं। इस प्रकार जो आज बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, मैं समझता हूँ कि साइंस एग्जीबिशन का जहाँ तक सवाल है, उन्होंने एकदम साक्षात चंद्रयान पे अपना विक्रम लैंडिंग करके दिखाया। मैं समझता हूँ कि जो कल्पना चावला या सुनीता विलियम जो हमारे इंडिया के ही हैं, जो सुनीता विलियम भी अब 9 महीने के बाद लैंडिंग कर चुकी है अपना नासा में, और कल्पना चावला का तो हम क्या बताएं, उनको तो बोल ही नहीं सकते। जो उनका बलिदान और जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई और हमारा भारतवर्ष International School is celebrating its second annual prize distribution ceremony. We are very happy to announce that West International School is one of the prominent institutions in the city. This is run by West Mahavidyalaya Trust, which itself is a pioneer social as well as the educational institution that started the mission of education before independence. That means in 1908, this mission started, and now we are following the ethos and tradition of that education system through new ideas and new technology. This school is having a comprehensive and impactful system through which we are imparting education to the students, and parents are very happy to receive the qualitative education, and we are making every effort possible to give them the global and world level education through various activities. Other than academic activities, we have a fantastic system of developing the overall development among students. We have the fantastic curriculum as well as the other thing like infrastructure, the laboratories, the science lab, and the library, and all kind of the things are well equipped. Our teachers are excellent; they have good experience as well as they are master of their subjects. I'm also हरियाणा राज्य भारत स्काउट गाइड की शाखा चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप ने सामाजिक संदेश के साथ शहीदी दिवस मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने शिरकत की तथा विशिष्ट अतिथि के तौर पर दिनोद के सरपंच जय भगवान पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह एवं ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन सह ग्रुप लीडर अमित कुमार एवं श्री महावीर जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य एवं गाइड व रेंजर कैप्टन पुष्पा देवी ने किया। मुख्य अतिथि विधायक सराफ ने कार्यालय में पौधारोपण किया।
तथा कार्यालय का निरीक्षण कर ग्रुप द्वारा जाने वाली गतिविधियों की जानकारी ली। हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स गाइड की शाखा चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप द्वारा शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सराफ ने शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर नमन किया तथा उपस्थित लोगों को शहीदों के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज व राष्ट्र के उत्थान में अपना योगदान देने तथा जल एवं पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अपनाने व नशे जैसे सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। विधायक सराफ ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव देशभक्ति से ओतप्रोत युवा क्रांतिकारी थे, जिनका बलिदान आज युवाओं को कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी देशभक्त सरदार भगत सिंह के शौर्य और पराक्रम के धनी थे। उन्होंने अपने 23 वर्ष 5 माह और 23 दिन के अल्पकालीन जीवन में देशभक्ति के मायने ही बदल कर रख दिए और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य कैसे निभाया जाता है इसकी अद्भुत मिसाल दी। उन्होंने कहा कि शहीदों का जीवन चरित्र लाखों नौजवानों को देश और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य पालन की सीख देता है। जी बताइए आज के बारे में। आज दिनांक 23 मार्च 2025 दी हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप भिवानी के कार्यालय में शहीद दिवस मनाया गया। शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई व उनके बलिदान को नमन किया गया। उनके त्याग, बलिदान, देशभक्ति भावना से प्रेरणा ली गई व प्रत्येक स्काउट्स को देशभक्ति भावना से बरकरार रखने के लिए कहा गया। और आज का युवा नशे की लत में पड़कर अपने साथ साथ देश को भी खराब कर रहा है। युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए व देश और प्रदेश की सेवा में आगे आना चाहिए। इस नशे को खत्म करने के लिए स्काउट्स की विंग द्वारा लगभग 28 दिनों से एक नशा मुक्त हरियाणा की एक साइकिल रैली निकाली जा रही है, जो कि गांव और शहर में जाके लोगों को जागरूक कर रही है और देश और प्रदेश की सेवा के लिए तैयार कर रही है। धन्यवाद। CIT&S भिवानी में आयोजित खेलोत्सव 2025 के दूसरे दिन भी खेलों का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। खिलाड़ियों के जोश और रोमांच ने माहौल को ऊर्जावान बना दिया। इस दिन विभिन्न स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले खेले गए, जिनमें प्रतिभागियों ने अपनी पूरक ताकत और कौशल का प्रदर्शन किया। दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह रहा, जिसमें मुख्य अतिथि जैन कॉर्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन अनिल जैन और विशिष्ट अतिथि उद्यमी हरीश सराफ विशेष रूप से उपस्थित रहे। CIT&S कॉलेज में आयोजित खेलोत्सव 2025 के समापन अवसर पर विभिन्न स्पर्धाओं के फाइनल मुकाबले खेले गए, जिनमें टीम स्पर्धाओं और व्यक्तिगत प्रतियोगिता का समावेश रहा। समापन समारोह में विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि अनिल जैन ने कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, टीम भावना और आत्मविश्वास विकसित करने का जरिया भी है। हर खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विशिष्ट अतिथि हरीश सराफ ने कहा, आज के युवा खिलाड़ियों में अपार प्रतिभा है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर वे न केवल अपनी पहचान बना सकते हैं, बल्कि देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। खेलोत्सव 2025 ने सभी खिलाड़ियों, दर्शकों और आयोजकों में नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया। यह आयोजन न केवल प्रतिस्पर्धा का मंच बना, बल्कि खेल भावना, टीम वर्क और आत्मविश्वास को भी प्रोत्साहित करने का अवसर साबित हुआ। CIT&S के प्रबंधक BK बेहरा ने सफल आयोजन के लिए सभी खिलाड़ियों, शिक्षकों, आयोजकों एवं अतिथियों का धन्यवाद दिया और भविष्य में और भी खेल आयोजनों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। तो शुरू से ही कॉलेज का ये एक या हर इंस्टीट्यूट में एक ही रूटीन रहता है कि स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जाता है एजुकेशन के साथ साथ, ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है स्टूडेंट्स की। उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ उनका माइंड भी मैच्योर होता है अदर देन एजुकेशन। और क्योंकि सारा साल स्पोर्ट्स चलते हैं और एंड ऑफ द ईयर में जाके स्पोर्ट्स की कंपटीशन होता है, तो उससे जो स्टूडेंट्स का जो लाइट मूवमेंट्स है वो आती हैं उनके, और जो सारा दिन प्रेशर बना होता है एक पढ़ाई का और सारे साल में, और ये एक ऐसा टाइम होता है जब थोड़े दिनों बाद फाइनल एग्ज़ाम का एकदम प्रेशर से शुरू हो जाएगा, तो ये एक थोड़ी लाइट मूवमेंट से उनकी मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाता है। और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स डेवलप करता है, ब्रेन की डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो इट्स ए वेरी गुड एक्टिविटी जो कि अच्छे स्तर पे हर साल होनी ही चाहिए। और
बच्चों के लिए बड़ी फ़ायदेमंद रहती है। मैं अनिल जैन, जैन गॉड इंडस्ट्रीज गुड़गांव से। सर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे कि जैन साहब ने अभी बताया, ये कल से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ। ये 2 दिन का प्रोग्राम है। इसके अंदर हमने सारे एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स आइटम रखे हुए हैं। स्पोर्ट्स आइटम पहले से ही हो गए थे, जैसे क्रिकेट वगैरह चीज़ है, कबड्डी वगैरह है, ये पहले ही हो गया था। और एथलेटिक आइटम जो है कल और आज दोनों हैं। ऑल रेसेस जैसे जैवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब ये 2 दिन में चल रहा है। और कल से मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड है ये प्रोग्राम में, क्योंकि बच्चों को एक मौका मिलता साल में अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, जो कि अच्छे तरह से मैं देख रहा हूँ चल रहा है। हमारे फैकल्टी भी सारे लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ये प्रोग्राम को पूरा। ऑल फैकल्टीज दे आर इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम एंड मुझे पूरा उम्मीद है ये प्रोग्राम से बच्चों के पढ़ाई को, मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स बच्चों को सिखाता है कि हार और जीत जीवन का पार्ट है, तो अपना बेस्ट देना चाहिए। बाकी ये जो करेक्टर है बच्चों में, वो स्पोर्ट्स के थ्रू ही बिल्ड होता है कि टीम वर्क और आपस में मिलके काम करना, एक दूसरे की सक्सेस में खुशी लेना। क्योंकि जब आप स्पोर्ट्समैन बनते हैं तो आपको पता है कि भाई अपना बेस्ट एफर्ट देना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग और लूजिंग। और ये आगे आपके जीवन में भी काम आता है कि भाई हार और जीत पार्ट ऑफ लाइफ है, बस अपना एफर्ट हमें बेस्ट देना है। स्वास्थ्य में भी, स्वास्थ्य में फिजिकल एक्टिविटी तो स्वास्थ्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और स्पोर्ट्स के थ्रू। और अब चलते चलते आज दुनिया के हर देश में लोप होती जा रही मानवीयता के चलते वास्तव में किसी मनुष्य को खोज पाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। मगर इसके लिए ज़रूरी है कि हम मनुष्य होने के बुनियादी तत्वों की पहचान कर सकने में सक्षम हों। अगर इंसानियत के तकाजे के मुताबिक देखें तो वास्तव में मनुष्य कहे जाने वाले लोगों की संख्या बेहद कम होती जा रही है। कोई भी क्षेत्र हो, वहाँ इंसानियत से लैस इंसान नहीं मिलते। अगर कहीं कोई भी भला आदमी दिख जाता है तो उसे मूर्ख या दुनियादारी का पागल करार दे दिया जाता है। आज हर क्षेत्र की आपाधापी और बेलगाम दौड़ में, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मनुष्य दिखाई नहीं देते। किसे हम मनुष्य कहें, यह प्रश्न पैदा होता है, जिसमें अन्य के प्रति दया और परोपकार का भाव हो, मुसीबत या कठिनाइयों से घिर जाने पर परस्पर निस्वार्थ सहयोग की भावना हो, जिसमें सत्य, अहिंसा, त्याग, दया, प्रेम, शुद्धता, नैतिकता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के भावों से युक्त मनुष्यत्व हो, उसे मनुष्य कहा जा सकता है। आज एक व्यवस्था में रहते हुए मनुष्य का जीवन राजनीतिक ढांचे से ही तय होता है। दूसरी ओर ऐसी भीड़ खड़ी हो रही है, या कहीं की भीड़ खड़ी की जा रही है, जिसे वैसे मुद्दों से कोई वास्ता नहीं जो मानवता को बचाने की मांग करते हों। उसे सिर्फ वह उन्माद प्यारा लगने लगा है, जिसमें डूबकर वह वैसे सारी समस्याओं को भूल जाए जो उसकी ओर समूचे समाज और देश को प्रभावित करती हों। उसकी जिंदगी की गुणवत्ता निमंतर हो जाए, लेकिन वह अफवाह और आक्रामकता के प्रभाव में जीना पसंद करने लगता है। दरअसल मनुष्य और मानवीय मूल्यों की प्रतिनिष्ठा का जहां अभाव हो जाता है, वहां किसी वाणी भी अर्थहीन हो जाती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तम नगर में बनेगा 5 करोड़ की लागत से महाराजा नीमपाल सिंह पार्क। हर विद्यार्थी में होती है अनोखी प्रतिभा, कहा शिवरतन गुप्ता ने। चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप ने सामाजिक संदेश के साथ मनाया शहीदी दिवस। AITS कॉलेज में खेलोत्सव 2025 के समापन पर विजेताओं को किया गया सम्मानित। और अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।